नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक हिंदी कहानी। कृपया उसे अंत तक सुने, पूरा सुने। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको एक हिंदी कहानी। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था रामसेवक। रामसेवक इकलौता होने के कारण बहुत ही चंचल और नटखट किस्म का था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके पंडित जी ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, और उन्होंने कोशिश की कि उनका बेटा, लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत पंडिताई में ध्यान, लाडला रामसेवक लेकिन हमेशा शरारतें किया, उनकी बात नहीं मानता था। पंडित रामानंद शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते, रामसेवक को समझाना बंद कर दिया। लेकिन रामसेवक को जब कभी कामों में मजा उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील ठोक देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया, क्योंकि उनका लड़का तो हमेशा बदमाशियां किया करता था। उसकी शिकायत रोज ही आती थी, और जब भी कोई शिकायत आती पंडित जी एक कील दरवाजे में ठोक देते। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया, और उसने पूछने पर बताया कि उनके बेटे रामसेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी है। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची हुई थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफी मांगकर उसे रवाना किया, और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू की, उसी समय रामसेवक वहां आ पहुंचा। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोला, बेटा मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूं। रामसेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा, और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर ये सभी जो कीलें लगी हैं ये मेरे ही कारण लगी हैं? इस पर दुखी पंडित जी बोले कि हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने रामसेवक को समझाया कि देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर रामसेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। अब वह लोगों की सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने रामसेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालने शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गई। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी रामसेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त रामसेवक वहां आ पहुंचा। अब रामसेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी कील तो सारी निकल गई, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। दोस्तों, जिस तरह कीलों के निशान दरवाजे पर हमेशा के लिए रह गए, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम जो भी बुरे कार्य करते हैं, उनकी यादें हमारे द्वारा सताए गए लोगों के ऊपर हमेशा रहती हैं। हम भले ही बुरे से अच्छे बन जाएं, लेकिन हमारे बुरे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। वो हमेशा अंकित हो जाते हैं हमारे मन मस्तिष्क में भी, और हमारे द्वारा सताए गए लोगों के मन मस्तिष्क में भी। इसीलिए कोशिश करें कि बुरे काम करना ही ना पड़े, और बुरे कर्मों का हमें फल भुगतना ना पड़े।